ओम शांति। आज के वरदान, बाबा के वरदान 13 मार्च 2022। वरदान माना भगवान से शक्ति लेना। नॉर्मली दुनिया में क्या होता है, स्थूल रूप में तन के लिए या साधन के लिए कुछ चाहिए तो भगवान से मांगते हैं, उसके लिए व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं या तपस्या करते हैं। लेकिन ड्रामा में बाबा ने हमें इतना आसान कर दिया है कि आपको हर रोज भगवान से क्या लेने के लिए तपस्या करना है। तो हमें ये सोचने का भी जरूरत नहीं है कि हम भगवान को आज क्या पूछें, क्या इच्छा रखें। तो बाबा ये कहते हैं, बच्चे, जिस दिन मैं जो वरदान कहता हूँ उसमें जो विधि रहता है, उस विधि को सारा दिन आप अप्लाई करेंगे तो वो वरदान आपका हो जाएगा। इतना सुंदर बात है। बाबा कहते हैं वरदान। आपने तपस्या की, विधि को फॉलो किया, मैं उसको दान में दे देता हूँ। दान माना एक बार जो दिया है वो किसी भी हालत में वापस नहीं लेते हैं, लेने का संकल्प भी नहीं रखना है। तो बाबा दे देता है 5000 साल के लिए। लेकिन उस वरदान को आप किस रूप में यूज करते हो वो आपके हाथ में है। जैसे कि बसवासुर ने वरदान लिया और शंकर के ऊपर ही टेस्ट करने के लिए गया, तो रिजल्ट क्या हुआ, खुद ही जल गया। और एक है, अपने हाथ को कहा कि भगवान मैं जो भी टच करता हूँ वो गोल्ड होना चाहिए, तो भगवान ने हाँ कर दिया। तो रिजल्ट क्या हो गया, भोजन को टच किया वो भी गोल्ड हो जाता है, कुत्ते को टच किया वो भी गोल्ड हो जाता है, अपने बेटी को टच किया वो भी गोल्ड हो जाता है। तो कभी कभी है ना, हम एक डायरेक्शन से सोचते हैं लेकिन उसका असर क्या होता है वो हमें मालूम नहीं रहता है। और संगम युग में हमें ज्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं है। जिस दिन बाबा ने जो वरदान दिया है वो याद रख के उस विधि को उस दिन आप फॉलो करेंगे तो वरदान आपका हो जाएगा। तो आज बाबा अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भव। इतना महान वरदान है। विश्व के विघ्न विनाश करने वाले, उतना शक्ति हमारे पास रहना चाहिए और वो सारे शक्तियों से हम संपन्न बने। क्या ऐसा हो सकता है क्या? वास्तविकता में देखा जाए, हमारा पर्सनल हर एक आत्मा का समस्या का ही समाधान नहीं मिल रहा है। हर रोज कितना बीच में विघ्न आता है माया का द्वारा या अपने कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार।
और अपने परिवार में भी कितना विघ्न आता है। लौकिक काम में जाइएगा, वहां विघ्न आता है। रिश्तेदार के पास जाइए तो वहां विघ्न आता है। तो इतना सभी विघ्नों के बीच में हम पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जिंदगी बिता रहे हैं। और भगवान कहते हैं, बच्चे आपके द्वारा सारे विश्व में विघ्न न आए। क्या हम सोच भी सकते हैं क्या? जैसे कि हमें ही पेट भर के खाने के लिए भोजन नहीं है, और हम सोचते हैं सारे विश्व वालों के लिए हम कमाई करके भोजन दे देंगे। तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन ये बाबा ने इस वरदान आज क्यों कहा? बाबा कहते, बच्चे देखो, एक सूर्य है, उनमें कितना रोशनी है, कितना प्रकाश देता है, कितना बीमारी चला जाता है। सूर्य तो एक ही है ना, सारे विश्व को देता है ना। आपके आगे एग्जाम्पल है ना, एक चांद भी आकाश में रात में भी रोशनी देता है ना। आत्मा के रूप में भगवान भी शक्ति देता है ना। हमें जरूर मालूम है कि विश्व के विघ्न को हटाने का हमारे पास वो शक्ति नहीं है, हम जानते भी हैं। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे जब आप जानते हो, क्या मुझे मालूम नहीं है कि आपका लेवल क्या है, आपका क्वालिटीज क्या है? लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। ये बात आज बाबा क्यों कहते हैं? बच्चे, आप सारे विश्व से कनेक्टेड हो। जैसे एक सूर्य सारे विश्व से कनेक्टेड है, हर एक आत्मा विश्व से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आप फॉरेन का जो बीबीसी न्यूज, भले वो यूएसए का है या रशिया का है, आपके घर में टीवी में भी आ सकता है ना। तो उसका जो वेव्स है सारे दुनिया में फैला हुआ है ना। हम जो बातें करते हैं मोबाइल द्वारा, कवर द्वारा, वो एनर्जी भी, वो वेव्स भी सारे विश्व में फैला हुआ है ना। तो ऐसे ही अब भगवान को साथ में रखेंगे तो विश्व में पॉजिटिव एनर्जी फैलेगा, और वो परमात्मा में इतना एनर्जी है कि विश्व के विघ्न को हटा दे। भगवान नहीं होगा तो क्या होगा? सिंपल, आप सभी जानते हो। जब दुनिया में सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी होगा। हेलोजन लगाएंगे, ट्यूबलाइट लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे। ठीक है, सूर्य जैसी रोशनी देता है क्या? ट्यूबलाइट की रोशनी से इस दुनिया में वायरस बैक्टीरिया कुछ मर जाता है क्या? या विटामिन डी मिलता है क्या? या पौधे के लिए जो शक्ति चाहिए, या आपका इलेक्ट्रिसिटी का रोशनी से मिलता है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे ही ज्ञान सूर्य भगवान, उनमें इतना शक्ति है कि विश्व के विघ्न को समाप्त करने का। लेकिन वो खुद नहीं कर सकते, उनको साधन चाहिए। तो अपने सोच, चिंतन, साधना, संकल्प, सेवा का भाव बेहद में लेकर जाओ। विश्व के प्रति सोचो, अपने विघ्न नहीं, कोई एक यूक्रेन का नहीं,
सारे विश्व का। बाबा कहते मेरे पास इतना शक्ति है। तो जैसे आप संकल्प करते हो ना, जिस भाव से बाबा से कनेक्ट हो जाते हो ना, उसके आधार पर आपके द्वारा उतना शक्ति फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आप अकेले हैं तो कितना लोगों को भोजन बनाते हैं? अकेले के लिए। 5-6 लोगों का परिवार है तो कितना लोगों को भोजन बनाते हैं? 5-6 लोगों के लिए। ठीक है, आज आपके घर में शादी है तो कितना लोगों के लिए भोजन बनाते हैं? 1000 लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि उतना लोगों को हमने बुलाया है ना। बुला है तो उनको ट्रीट तो देना पड़ता है ना, पेट भर के भोजन देना पड़ता है ना, वो भी हमारे रिश्तेदार है ना। तो हम ऐसे सोचते हैं कि इस दिन 1000 लोग आ रहे हैं तो उसके हिसाब से ही भोजन का प्लान बनाते हैं ना। ऐसे ही छोटे मोटे संकल्प मत करना। जो आपको सहयोग देने वाला व्यक्ति है ना, विश्व के आगे सारे विघ्न को टालने वाले, उतना शक्ति भगवान के पास है। तो सिर्फ आप साधन बनो और संकल्प करो, मन भगवान के हाथ में दे दो। आज की कॉन्ट्रैक्टर के लोग क्या कहते हैं, देखिए आपको कितना लोग आने वाले हैं, आपको क्या क्या आइटम चाहिए वो बता दीजिए ना, बाकी का जिम्मेदार हमको दे दीजिए। कहाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, होटल से बना के आते हैं, यहाँ आकर बनाते हैं, वो आपको लेकर क्या करने का? हम करके दे देंगे ना, आप सिर्फ पेमेंट कीजिएगा। तो ऐसी ही बाबा कहते हैं बच्चे, समय के अनुसार आपका अपना पर्सनल नहीं, विश्व के विघ्न विनाश होने का संकल्प करना है। क्यों? क्योंकि बाप समान बनने का हाथ उठाते हैं ना। क्या शिव बाबा का इस दुनिया से कोई विघ्न है क्या? ब्रह्मा बाबा को कोई विघ्न है क्या? दोनों संपूर्ण बने हैं। ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण बने हैं, शिव बाबा तो सदा संपूर्ण रहेगा ही है। फिर भी और आज सारे विश्व के लिए दे रहे हैं। अब आप समान बनना चाहते हो तो आप वैसे ही संकल्प करो, तब बाबा के स्नेही बच्चे बनेंगे। जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपके पास बाबा है विघ्न आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। विघ्न आएगा, विनाश होगा। आपको बीमारी आएगी, मेडिसिन से बीमारी चले जाएगी। पेट भूखा लगेगा, उस समय कुछ भोजन मिलेगा, है ना। जो विघ्न आया है उस विघ्न को टालने के लिए कुछ ना कुछ समाधान वहां है। विघ्न ही नहीं आएगा ऐसा नहीं है, आएगा, लेकिन समाधान, सॉल्यूशन मिलेगा आपके लिए नहीं। ठीक है, आप अकेले डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका बीमारी डॉक्टर ठीक करता है ना, रीजन उनको पता रहता है, मेडिसिन देते हैं। लेकिन भगवान के पास इतना है, दुनिया के सारे जो बीमारी है ना उसको ठीक करने का मेडिसिन, टॉनिक, इंजेक्शन, और रिसेंटली हम दे रहे हैं वैक्सीन उनके पास है। लेकिन साधन चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे संकल्प ही करते हो तो बेहद का करो ना। मेरा विघ्न हट जाए, मेरे परिवार का हट जाए, मेरे पत्नी का हट जाए, मेरे बच्चे का हट जाए, मेरे बाप का हट जाए। क्यों ऐसे छोटे मोटे करते हैं? क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है, संकल्प करो और मन बाबा के हाथ में दे दो, बाकी करने वाला भगवान है ना। करना ही है तो महान करो ना, और उसका रिजल्ट भी देख लीजिए। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता, क्योंकि माया बार 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 विघ्न आने लेकर आती है ना। आप पास होते ही जाते हैं तो क्या होगा? वो आपके पास आएगा नहीं। इनके पास आएंगे तो क्या होगा? मैं इनके ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकती हूँ।
तो आने का और टेस्ट करने को बंद कर देगी। लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक बन नहीं सकते। जैसे कि आज भी दुनिया में क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले ब्लड टेस्ट करो, कुछ विटामिन, प्रोटीन्स या हीमोग्लोबिन कुछ ज्यादा कम है क्या, उसके कारण इनको बीमारी आया है क्या, चेक करते हैं ना। ऐसे ही आत्मा और मन में भी कोई शक्ति का कमी है तो आप विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। पर बीच बीच में कोई टेंशन, चिंता, समस्याएं, परिस्थिति आता ही रहे। इसलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है, फुल रहना चाहिए। कोई कोई क्या करते हैं ना, घर में वैरायटी टैबलेट्स लाकर रखते हैं। थोड़ा सा बुखार आ गया टैबलेट ले लो, खांसी आ गया टैबलेट ले लो, सिर दर्द आ गया टैबलेट ले लो, क्योंकि उनके पास स्टॉक है, जो चाहिए वो ले लेते हैं। तो ऐसे आपके पास स्टॉक रहेगा तो क्या होगा, समस्या आ गया, उस विधि को अपनाया और समस्या का समाधान ले लिया। इसी स्मृति में व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है। जो शक्तियां है ना बाबा ने मुझे दी है। जैसे कि कहते हैं ना बहनें भी, क्या कहते हैं, ये जो साड़ी है ना, हाँ ये मेरे माँ के घर से दिया है। ये जो गहने है ना, शादी के समय पर मेरे पिताजी ने दिया है। तो कितना अधिकार रहता है माँ बाप के जो चीजों के ऊपर। ऐसे ही क्या है, याद रखिएगा, ईश्वरीय सेवा से, पुरुषार्थ से वर्षा मिलेगा। आसानी से शिव बाबा नहीं देता है, सभी को इक्वल भी नहीं देता है। जो वर्तमान समय में भगवान को जो सहयोगी बनते हैं उसके आधार पर बाबा देते हैं। ठीक है, तो वो मेरा वर्षा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। माना आपके द्वारा हर रोज हर सेकंड विश्व के लिए भगवान का शक्ति पास हो जाएगा, सभी लोगों तक वो शक्ति जाकर पहुंच जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, तो कोई भी माया, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा, कोई भी पंच तत्व आपका हिसाब किताब चुकता करने के लिए आगे आएगा नहीं। आज जो भी हमारे पास विघ्न आ रहा है इसका मतलब उनका पेमेंट हमने अभी तक नहीं किया है, हम उनके साथ लोन में हैं। क्यों, हर रोज राजयोग द्वारा उतना हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कमाई नहीं है। थोड़ी कमाई करते हैं तो भी पेमेंट नहीं करते हैं, उतना क्वांटिटी में नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं छोटे मोटे काम के लिए आप भगवान को यूज कर रहे हो और सारे अपना हिसाब किताब सेटलमेंट नहीं कर रहे हो, इसलिए अलग अलग रूप से आपको विघ्न आ रहा है। तो सर्व शक्ति आपके द्वारा क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, सिर्फ आपको निमित्त बनना चाहिए। तो आपके पास कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता है। जब विघ्न विनाशक भगवान आपके साथ में है तो विघ्न कहां से आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, अंडरलाइन करने का बात। माना भगवान इस दुनिया में सारे विश्व को, हर जड़ और चैतन्य पार्टिकल को, जो उनके मन की इच्छा से जो शक्ति देना चाहते हैं उसके लिए आपको साधन बनना चाहिए। जो भगवान देना चाहते हैं आपकी सोच के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप बनेंगे आपके पास विघ्न नहीं आएगा। इसलिए किनको कितना देना है, क्या देना है, ज्यादा देना है, कम देना है, वो आपको सोचने का जरूरत नहीं है। सिर्फ साधन
भगवान के हाथ में दे दीजिए। हमारा एक क्वेश्चन है आपसे, हर रोज इस दुनिया में सूर्य आता है ना, तो हर एक आत्मा को दुनिया को कितना परसेंटेज में अपना रोशनी और एनर्जी देता है? किसी को 5 kg, किसी का 10 kg, किसी को ज्यादा, किसी को कम। ये मेरा है, ये अपना है, ये मेरी रोशनी से अच्छा काम नहीं करता इसलिए मैं नहीं देता हूँ। ऐसे कोई डिफरेंशिएशन रहता है क्या? नहीं है ना। वो देने का काम करता है, अपना ड्यूटी वो निभाता है। इसलिए बाबा कहते हैं आप अपना ड्यूटी निभाओ ना। डिफरेंशिएशन क्यों करते हो? नहीं नहीं, मैं हिंदू को देता हूँ, मुसलमान को नहीं देता हूँ। हिंदू मुस्लिम किसने बनाया? आपने ही तो बनाया। मेरे आगे तो कोई अलग अलग है नहीं, सभी के साथ आपका हिसाब किताब है, सबको दे दो ना। जब सूर्य रोशनी देने में डिफरेंशिएशन नहीं करता है, शिव बाबा नहीं कर रहा है, ब्रह्मा बाबा नहीं कर रहा है, तो आप कौन होते हो डिफरेंशिएशन करने वाले, ज्यादा कम करने वाले? दे दो ना। तो देने वाला दे रहा है, उसके लिए आपका जगह लिया है उन्होंने, आपका भ्रकुटी लिया है, तो बीच में आप क्यों स्टॉप करते हो उसको देने में? ठीक है। इसीलिए जब बाबा के संकल्प के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाप दादा, आपका सर्वशक्ति पास होगा, तो विघ्न आने का चांस नहीं रहता है। सब आएगा तो भी वो विघ्न आपको कुछ नहीं करेगा। तो बन जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं, सदा सभी के प्रति शुभ हो। अब ये बताइए सभी के लिए शुभ क्या है? ठीक है, आपके लिए शुभ क्या है? भगवान का जायदाद, भगवान का प्यार, भगवान का वर्षा, वही शुभ है, और कुछ शुभ नहीं है। नहीं नहीं भाई जी, हमें है ना, हमारे माँ बाप के घर से बहुत कपड़े आते हैं, गहने आते हैं, भोजन आता है, पैसा देते हैं, इतना जायदाद मिलता है, उसे शुभ होता नहीं है क्या? तो आपका पिताजी ने नहीं दिया है, आपका ही हिसाब किताब रिटर्न आया है, वो जान लीजिएगा। ठीक है। जो शुभ, यथार्थ सच्चाई क्या है जानते हो? आपके आगे कोई शुभ बोलता है मनुष्य आत्मा, वो भी आपका हिसाब किताब ही है। अभी आप बताइए, कोई आपको थैंक यू कहता है, क्यों कहता है? आपने कुछ काम करके दे दी इसलिए तो थैंक यू कहता है, नहीं तो थैंक यू कहता है क्या? तो ऐसे ही जो भी मनुष्य आत्माओं से, पंच तत्वों से जो भी मिलता है, आपने ही दिया हुआ अच्छा या बुरा कर्मों का हिसाब किताब। शुभ इस दुनिया में एक भगवान ही दे सकता है। क्यों ना हम भगवान से ले, और क्यों ना हम सारे हमारे भाई बहन को दे। आप चाहिए तो यथार्थ चेक कीजिएगा, बाबा का बच्चे बनने के बाद, यथार्थ मेडिटेशन करने के बाद हमारे जिंदगी में कितना अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा हुआ ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया, किस कार में आप जा रहे हो, बैंक बैलेंस क्या है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। हम ये पूछ रहे हैं बच्चे भाई बहनों, आप आत्मा हो, ये आप अपने जिंदगी में, इस दुनिया में, इस जन्म में चेक करो, आपके मन और आत्मा को शुभ कब से आया? शादी के बाद आ गया, भोजन खाने के बाद आ गया, लॉटरी मिलने से आ गया, बिल्डिंग लेने से आ गया? वो सभी साधन को मिला है, आपको नहीं। साधन तो इकट्ठे कर दिया, पैसे तो इकट्ठे कर दिया, धन है, जन है, तन है, लेकिन मन खाली खाली है। आत्मा ढूंढ रहा है सच्चे सुख के लिए। Whom you are, आप कौन हो? आत्मा हो। क्योंकि आत्मा को शुभ
सिर्फ भगवान दे सकता है, मनुष्य आत्मा नहीं दे सकते। क्यों? मनुष्य आत्मा के पास है ही नहीं, वो कहां से देंगे? आपको भोजन कौन दे सकता है? पंचतत्वी दे सकता है ना, या होटल वाला दे सकता है ना, या कोई फार्मर दे सकता है ना। तो आत्मा के लिए कौन देगा? माताश्च पिताश्च बंधुश्च सखा त्वमेव। आत्मा के बारे में सोचो और भगवान से वो लेकर तो देखो ना, कितना शुभ होता है। तो आप भी सदा शुभ में रहो और दूसरे लोगों को भी भगवान की शक्ति देने का शुभ संकल्प करो, साधना करो और दे दो। तब तब क्या होंगे? डबल लाइट, मन से भी लाइट, तन से भी लाइट। सदा खुश मिजाज, खुश नसीब, सदा खुश रहेंगे। इसलिए सदा शुभ संकल्पों का रचना करते रहिएगा। बहुत दुखद बात है, हम क्या सोचते हैं? शुभ संकल्प माना, बाबा क्या है, उनका बीमारी को ठीक करो ना। तो बीमारी किसका कनेक्टेड है? तन का है कि आत्मा का है? तभी बताइए वो शुभ हुआ। उसके बदले बाबा उस आत्मा को शक्ति दे दो ना। हम कभी कभी क्या कहते हैं ना, लौकिक में भी कोई मर गया तो उनको ये शक्ति मिले, भगवान उनको शक्ति दे कि उनको शांति मिले। कोई मर गया ना, उसको फेस करने को उनके पास शक्ति मिले। आत्मा को दे, ऐसे कहते हैं ना मुख से। इसीलिए यही सदा सोच लीजिएगा आत्मा को देने का, उससे आपको भी शुभ होगा, दुनिया को भी शुभ होगा। प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी को आगे रखिए ना, प्रैक्टिकली रखिएगा। एक बार एक सेकेंड के लिए चेक कीजिएगा, आज आपने अपने जिंदगी में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, कितने माँ बाप को कितना दिया स्थूल में। सच्चे दिल से देख लीजिए, खुश हो गई, अकाउंट सेटलमेंट हो गया, एहसास हुआ, सच्ची सुख का अनुभूति हुई? नहीं। जब राजयोग प्रैक्टिस किया, परमात्मा का शक्ति बांटना स्टार्ट कर दे, तब देखिए वो आत्मा भी खुश, आप भी खुश। चेक कीजिएगा, सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं, चेक एंड चेंज। क्योंकि आप साधारण आत्मा नहीं हो, बुद्धू नहीं हो। आप कहा हाँ हाँ हाँ, सिर हिलाने वाले नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक बसवा करके आता है, वो जो जैसे वो शहनाई बजाता है ना, ऐसे वो करते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा बुद्धि को काम तो दे दो ना, बुद्धिमान बनो ना। इतना बड़े बुद्धिमान बाप का बच्चे हो, थोड़ा उस बुद्धि को काम तो दे दो, सच्चाई को परखो ना। तो शुभ क्या है? किससे आपका अकाउंट सेटलमेंट होता है? हमने तो मेरी जिंदगी में देखा, जितना ज्यादा राजयोग करते हो ना, ईश्वरी सेवा करते हो ना, इतना डबल लाइट बनते हो, कितना खुश होता है। और वो आत्मा भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं शुभ संकल्प करो, माना स्थूल के लिए नहीं। बाबा कितना भी प्रॉब्लम आने दे, उन आत्मा को इतना शक्ति दो कि वो समस्या को वो सहन कर सके, फेस कर सके, स्टेबल रह सके, अंदर से पावरफुल दे दो उनको। इसे संकल्प करो और आत्मा के लिए शक्ति देते चलो, तब देखो आपकी जिंदगी में कितना परिवर्तन आता है। उसका रिजल्ट्स अब सदा डबल लाइट रहेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।